श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक नया प्रसंग लेके आया हूँ। ये प्रसंग रामायणी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा कहा गया है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो बड़ी अच्छी राम कथा वो सुनाते थे। तो रामायण में नवदा भक्ति आई है रामचरितमानस में, जिसमें 8वीं भक्ति है जथा लाभ तथा संतोषा। उस भक्ति के बारे में बड़ा ही सुंदर वो वर्णन करते हैं। तो आइए उन्हीं के शब्दों में हम सुनते हैं। वो बताते हैं कि भगवान कहते हैं, मेरी 8वीं भक्ति का अधिकारी वो भक्त है कि कैसे भी परिस्थिति हो उसी में प्रसन्न रहे, खुश रहे। गिदराज के पंख कट गए तो प्रसन्न, पंख थे तो मेरी जिम्मेवारी थी कि भगवान के पास जाऊं। अब पंख नहीं रहे तो भगवान की जिम्मेदारी है कि मेरे पास चलकर आए। देखिए ये भक्ति। काकभूषणी जी को पंख मिल गए तो बोले बड़ी अच्छी बात है, उड़कर चले जाएंगे भगवान के पास। संत तुकाराम जी को उनकी पत्नी अनुकूल नहीं मिली थी, प्रतिकूल मिली थी। और एक संत एकनाथ जी थे, पत्नी पूरी तरह उनकी अनुकूल थी। एकनाथ जी जाके भगवान को कहते हैं, भगवान आपकी बड़ी कृपा है, ऐसी अनुकूल पत्नी दी कि भक्ति भाव भजन धर्म काम में कोई बाधा नहीं आती। तुकाराम जी कहते, भगवान आपकी बड़ी कृपा है, ऐसी कर्कशा कटु स्वभाव की प्रतिकूल पत्नी दी है कि हम मन लगाना भी चाहें तो उसमें लग ही नहीं सकता, इधर ही लगा रहता है। आपकी बड़ी कृपा है। तो ये भक्तों की सोच है। देखो, परिस्थिति के अनुसार मनस्थिति बना लेना ही भक्त का लक्षण है, जैसे भगवान की इच्छा। अच्छा, तुकाराम जी की पत्नी इतनी कर्कशा। एक बार तुकाराम जी गन्ने बेचने के लिए गए। रास्ते में कुछ बालक खेल रहे थे। बालकों ने गन्ने मांगे तो तुकाराम जी ने, लो गोपाल तुम गन्ना ले लो, तुम गन्ना ले लो। सारे के सारे गन्ने बांट दिए, बस एक बचा, लेकर के आए। पत्नी ने कहा, अरे सारे गन्ने कहाँ हैं? बोले बेच दिए क्या? बोले बिके नहीं, गोपाल जी मिल गए थे, उनको दे आया। पत्नी को गुस्सा आया कि जो एक गन्ना बचा था वो लेकर छीन कर तुकाराम जी की पीठ पर दे के मारा, कस के जोर से, इतनी जोर से मारा कि 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम जी मुस्कुराए, बोले कोई बात नहीं, बड़ी समझदार हो। मैं भी सोच रहा था एक गन्ना था, दोनों कैसे खाएंगे। अब 2 टुकड़े हो गए, एक तुम चूस लो, एक मैं चूस लूंगा। ये थे संत तुकाराम जी। एक दिन संत तुकाराम जी सत्संग कर रहे थे। 2-4 लोग बैठे थे। पत्नी आई, दूर से पानी का घड़ा भर के लाई थी। उसको लगा कि ये 2-4 निठल्ले रोज आते हैं और आकर के बैठ जाते हैं, कोई काम तो है नहीं इनको, सवेरे सत्संग, शाम को सत्संग, सत्संग सत्संग। तो कहा भागो यहाँ से, इनको तो कुछ काम है नहीं और तुम्हें भी नहीं है, रोज यहाँ आके बैठ जाते हो। अब तुकाराम जी घबराए से बोले, बैठो बैठो, घबराने की कोई बात नहीं। अब वो लोग तो घबरा गए। तुकाराम जी बोले, अरे बैठो बैठो, घबराओ नहीं। तो तुकाराम जी ने फिर बिठा लिया। अब उनकी पत्नी दोबारा आई है, फिर बैठे थे। 100 घड़ा जो पानी से भरा था तुकाराम जी के सर पे पटक के मारा है। घड़ा फूट गया, पानी बिखर गया। लोग बड़े घबराए, बड़ा अटपटा भी लगा। तुकाराम जी बोले, अभी तक सुना था, आज देख भी लिया। केवल सुना था, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, पर आज तो मेरी पत्नी गरजी भी है और बरसी भी है। पहले आई थी तो केवल गरजी थी, आज तो बरस भी गई है। तो इस तरह से कैसी भी प्रतिकूलता होती, भगवान का धन्यवाद देते। ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जीवन में आए तो थोड़ा मुश्किल लगता है, कठिन भी है। लेकिन जो कथा सुनते हैं,
संतों से वो आपके सामने लेके आता हूँ। तो ये थी 8वीं भक्ति, जथा लाभ तथा संतोषा। सपने हूँ नहीं देख ही परदोसा। तो ये शब्द प्यारे प्यारे से छोटा सा प्रसंग था, अच्छा लगा पढ़ने को, आपके लिए लेके आया। आगे भी कुछ कथा कहानियाँ किस्से प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। आज के प्रसंग को यहीं विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।